नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए जिसे देख करके आपकी जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम अक्सर चर्चा करते हैं बहुत सी जनरल नॉलेज की, बहुत सी समसामयिकी की, लेकिन बहुत सी जानकारियां हमसे अछूती रह जाती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के अरबपतियों की। भारत में अरबपतियों की कमी नहीं है और हर साल इंटरनेशनल जो फोर्स जो है वो पूरे विश्व के अमीर लोगों की सूची जारी करती है। आज से कुछ वर्षों पहले इसी सूची में ऐसे अरबपतियों के नाम आते थे जिनके नाम अगर आज हम ढूंढें और जिनके बारे में पता करें तो वो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। कभी अरबों में खेलने वाले वो लोग, क्यों उनकी ये दुर्गति हुई, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कौन कौन वो लोग हैं अब देखिए, आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ। देखिए इधर आप सबसे पहले महाशय, अच्छी तरह आप जानते होंगे, विजय माल्या साहब। इधर देखिए अनिल अंबानी साहब। इधर देखिए साहब नीरव मोदी साहब। तो ये जो सारे लोग थे, इनके भी कभी फोर्स के द्वारा जारी सूची में भारतीय अरबपतियों में इनके नाम टॉप पर हुआ करते थे। लेकिन आज इनका सब कुछ बिक चुका है और ये तंगहाली के जीवन जीने के लिए मोहताज हो चुके हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं। क्यों हुई ऐसी इनकी दुर्गति, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। राजस्थानी में एक कहावत है। कहावत क्या है? एक गीत है, एक लोक भजन है, नैतिक भजन जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बोल किस इस प्रकार हैं, समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। इनके साथ उस समय का जो पलटी मारने वाला काम था इनके साथ हो चुका है। और क्यों हुआ, यही चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले लीजिए इन साहब को, विजय माल्या साहब। कभी भारत की बहुत बड़ी आसामी हुआ करते थे और इनकी कंपनियां, इनको लीकर किंग भी कहा जाता था और इनकी एयरलाइंस चलती थी। शराब की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको ये संचालित करने वाले थे। अरबों रुपए की इनके पास संपत्ति थी। लेकिन इनका जीवन और इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो आप फोटो में देख सकते हैं, इस टाइप की थी। लोगों को इनकी एक विशेष ये कैलेंडर जारी करते थे एक साल में, लोगों को बेसब्री से उसका इंतजार रहता था। पैसे को पानी की तरह उड़ाते थे। फिर महाशय ने क्या किया, विभिन्न 17 बैंकों से धीरे धीरे अपनी रंगीनी मिजाजियों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से पैसा पानी की तरह बहाते गए और भारत के 17 बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपया लेकर के ये यहाँ से फरार हो गए। अब स्थिति ये है कि आज भाई साहब के पास सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिलियन डॉलर की सिर्फ संपत्ति, रुपए की संपत्ति बची है, जिनमें से इसकी देनदारियां लगभग 1 बिलियन डॉलर की तो हैं। कहने का मतलब है जितना पैसा इनके पास बचा है उतना ही पैसा इनको देना भी है। वैसे भारत सरकार ने इनकी सारी संपत्तियां कुर्क करके कुछ हद तक भरपाई कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विजय माल्या को आपने देख लिया, इनकी क्या हालत है और इस समय इनकी क्या दुर्गति हो रखी है। नेक्स्ट देखिए, आप हैं मिस्टर अनिल अंबानी साहब। इनको कौन नहीं जानता साहब। अनिल अंबानी धीरू भाई अंबानी के बेटे, 2 भाई थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी का नाम बहुत चर्चित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नाम कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गया। अब दोनों भाइयों में मृत्यु के बाद में इनकी माताश्री ने दोनों भाइयों में संपत्ति का बराबर बंटवारा करके, कोई झगड़ा नहीं हो इसलिए इनको बराबर की संपत्ति बांट करके दे दी। और आज स्थिति ये है कि इनके एक भाई मुकेश अंबानी विश्व के प्रमुख अरबपतियों में गिने जाते हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए उसी संपत्ति, जबकि संपत्ति दोनों के पास बराबर थी। लेकिन इन भाई साहब की स्थिति उतनी संपत्ति से हुई कि दिन प्रतिदिन अपनी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गर्त में डूबते चले गए वे। और आज स्थिति ये है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है और देनदारियां इनकी सारी बाकी पड़ी हैं। अब आप सोच लीजिए कि समय, मेरा कहने का मतलब यहाँ थोड़ी सी नैतिक शिक्षा भी है कि हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं किसी भी क्षेत्र में, पैसे के मामले में कहीं भी, कभी भी हमें इस बात पर गुरूर या गुमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय की जो करवट है ना, वो पता नहीं कब पलटी मारती है और कब ऊंट किस करवट बैठता है कि आदमी एक पल में अर्श से फर्श पर आते हुए देर नहीं लगती। तो इन साहब की दुर्गति इस समय ये हो रखी है, खुद दिवालिया घोषित हो चुके हैं, पास में कुछ भी नहीं है और एक एक रुपये के मोहताज अभी हो रखे हैं। आगे देखिए, आप हैं मिस्टर, इनको कौन नहीं जानता, मिस्टर सुब्रतो राय।
सहारा ग्रुप के मालिक, कभी इनका चर्चा हुआ करती थी, नाम हुआ करता था, इंडियन टीम के स्पॉन्सर हुआ करते थे और हम देखते थे कि इंडियन टीम की सालों तक इनके नाम की जर्सी पहन करके खेलती थी। इन भाई साहब ने लोगों का, निवेशकों का पैसा हड़पा, बेईमानी की, गलत काम किए और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोगों का पैसा डूब गया। भाई साहब को देनदारियाँ इनसे चूकी नहीं और आज स्थिति ये है कि इनके पास जितनी संपत्ति है उस संपत्ति से ज़्यादा इनको देना बाकी है। हालांकि कुछ निवेशकों का पैसा सरकार ने इनसे वापस लेकर के लौटाया है, लेकिन बहुत से लोगों का पैसा अभी भी लौटाना बाकी है। और कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये कभी अरबों में खेलने वाले अरबपति सुब्रतो राय जी, इनका नाम था, इनका सिक्का चलता था और आज स्थिति ये है कि इनको जितना पैसा देना है उतनी संपत्ति भी इनके पास नहीं बची है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देख लीजिए साहब, मिस्टर नीरव मोदी हीरा कारोबारी। ये साहब भी, इन्होंने भी क्या किया साहब, पीएनबी घोटाला किया, वहाँ से पैसा कर्जा लिया और लेकर के फरार हो गए। आज ये इंग्लैंड की वुडवर्थ जेल में सलाखों के पीछे अपना जीवन काट रहे हैं। इनके पास जितनी संपत्ति है उससे 4 गुना देनदारियां बाकी पड़ी हैं। इन्होंने भी भारतीय बैंकों से पैसा लूटा और यहाँ से फरार हुए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कभी अरबों में रंगीन जीवन जीने वाला ये व्यक्ति नीरव मोदी आज एक एक पैसे का मोहताज है और जेल में अपनी जीवन काट रहा है, जिंदगी काट रहा है। आगे देखिए, मेहुल चोकसी, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इनकी संपत्ति भी लगभग 2017 तक लगभग 13-14 हज़ार करोड़ के आसपास संपत्ति थी और आज की स्थिति ये है कि भाई साहब फरार हो चुके हैं और फरार होकर के एंटीगुआ की नागरिकता इन्होंने ले ली है और वहाँ बैठे हैं आराम से। इनकी देनदारियाँ भी इनकी संपत्ति से ज़्यादा बाकी पड़ी हैं। सरकार ने इन्होंने भारत स्थित और विदेशों में स्थित विभिन्न संपत्तियों को जब्त किया है और जब्त करके अपनी बैंकों की उनकी भरपाई कर रही है। आगे देखिए, आप हैं मिस्टर, देखिए इनको गौर से देखिए, मिस्टर ललित मोदी कभी भारतीय क्रिकेट का जाना माना नाम। आज जिस आईपीएल के हम दीवाने हैं, 2008 में उसके प्रेसिडेंट थे। आईपीएल इन्हीं की शुरुआत है, इन्हीं की देन है, इन्होंने शुरू किया और 2008 से लेकर के 2010 तक इन्होंने आईपीएल का सफल आयोजन किया। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने पैसे की, इसमें आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में, आईपीएल में धांधलियों के आरोप में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन पर आरोप लगे और इन साहब ने देश छोड़ दिया और ये भी आजकल इंग्लैंड यानी लंदन में विराजते हैं। इनकी स्थिति भी सेम पहले वाले अरबपतियों जैसी हो गई है, कुछ नहीं बचा। सरकार ने सब कुछ पीछे से जब्त कर लिया है, इनकी जितनी भी संपत्तियां थी, और अब भारत के नागरिक होते हुए भी देश में एक पैसे के मोहताज होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इसमें नैतिक शिक्षा भी ये है कि हम चाहे कितनी ऊंचाइयों पर पहुँचें, हमें अपना गुरूर किसी भी बात का नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति हमारी गलत नीतियों से भी, हमारे गलत कामों की वजह से भी, हमारे गलत निर्णयों की वजह से भी कभी भी पलट सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।